कौन सी ताकतें हैं जो 12 अप्रैल को महाजर कम्युनिटी के चेयरमैन आफाक अहमद की रैली को सबूताज करना चाहती हैं और 6 अप्रैल को दफ्तर का इफ्तिताह क्यों नहीं हो सका? ये बात आफाक अहमद साहब ने अपनी ज़बान से खुद ही बता दी। 12 अप्रैल का जैसे फोबिया हो गया है, गवर्नर हाउस हो, MQM पाकिस्तान हो, हर तरफ। और मज़े की बात है कि अब तो जिनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था, डंपर मालकान, उन्होंने भी हड़ताल की कॉल दे दी, यानी हम भी एहतजाज करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुशरा जैदी वाला वाक़या दोबारा होने को है? आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग भी पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस की हिसाब से मुखातिब है। देखें, आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 12 अप्रैल का फोबिया हो चुका है। यूँ लग रहा है कि 12 अप्रैल जो है तमाम सियासी जमातों जो हैं, जो ख़ास तौर पर शहरी इलाकों की सियासी जमातें हैं या जिनका फोकस जो है वो सिंध के शहरी इलाके हैं, वो एक 12 अप्रैल फोबिया में मुब्तला हो चुके हैं। और यही सवाल आज मेरा महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से था और उनका जो कहना था कि भाई 12 अप्रैल को जो है हमारा हर सूरत में जो है वो जलसा जो है अपना जो एहतजाज है रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो करेंगे। और हमारा पुरअमन एहतजाज है, सफ़ेद परचम हम लेकर आएंगे, तमाम जमातें जो हैं उसमें शामिल होंगी। किसी जमात का ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये कराची का जो है उन अफराद का कि जो अपनी जानें गंवा बैठे हैं उनके लिए जो है हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि जो है डंपर या टैंकर या हैवी ट्रैफिक जो भी है उसे जो है दायरा कार में लाया जाए कानूनी तरीके से। वो हमारा एहतजाज है और वो होगा। और अगर हमें रोकने की कोशिश की गई और जिस तरीके से मुख्तलिफ इतलात चलाई जा रही हैं कि जो है गवर्नर हाउस में जो है एक तरफ जो है वो उन जो अफराद हैं जो जहाँ बक हुए हैं उनके घर वालों को बुलाया जा रहा है, MQM पाकिस्तान जो है इस हवाले से प्लाट का ऐलान कर रही है। कुछ और जमातें जो हैं उनका एक वाजकाफ अल्फाज में कहते हैं कि चाहे कोई ईद वालन पार्टी करे या कोई हमारी जगह पे रैली निकाले, हम तसादम नहीं करेंगे, हम अपना रास्ता चेंज कर देंगे। और फिर मज़े की बात है कि उसी दौरान जो है उन्होंने ये बात भी अपने मुंह से कह दी कि 6 अप्रैल को जो MQM का जो महाजर मूवमेंट का जो ऑफिस था फेडरल बी एरिया में जिसका इफ्तिताह होना था वो अचानक क्यों मुलतवी किया गया। इतलात ये हैं कि पूरे उस इलाके में MQM पाकिस्तान की जानिब से चौकिंग भी की गई थी, फ्लैग भी लगाए गए थे और एक नारा जो है वो बार बार लिखा गया था कि 92 वाला दौर, 92 में का जो दौर है वो जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया था महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से एक दौर था कि जब नो गो एरियाज होते थे, जो कराची की पुरानी सियासत नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि मुतहदा और हकीक के दरमियान काफ़ी तसादम भी हुआ। इन मामलात की मैं तय में नहीं जाऊँगा, आप जानते हैं मुझसे बखूबी भी आप वाकिफ़ हैं, लेकिन वो कहा गया था। तो उनका ये कहना था आफाक अहमद का इस हवाले से कि आज जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को दौरा किया है कि ये बेशक जो है वो चौकिंग करें, लेकिन मैं आफाक का तसादम की जो है वो सूरत नहीं चाहता और मैं जो है महाजर सियासत की बात कर रहा हूँ, मैं महाजर को महाजर के साथ नहीं लाऊंगा। ये बातें तो आज की उन्होंने अपनी उसमें आपने मुख्तलिफ सुनी और इसमें जो है आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उसके बाद जो सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने वाशकाफ अल्फाज में कहा है कि भाई जो है हर सूरत में जो है वो एहतजाज भी किया जाएगा, तमाम जमातें सफ़ेद परचम लेकर आएँ। लेकिन अब कहानी यह है कि बड़ी सूरत हाल गंभीर सी होती जा रही है कि ये लग रहा है कि कोई प्लानिंग जो है या प्री प्लान के तहत जो है कुछ लोगों को भी इसमें हायल किया जाएगा और ताकि इस 12 जो अप्रैल की जो ये एहतजाज है या प्रोटेस्ट है इसको सबूताज करने के लिए मुख्तलिफ जो है हवाले से जो है मामला चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि डंपर मालकान की जानिब से इस पर जो है एक उनकी जानिब से जो है एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने जो है इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि हम भी जो है इस पर एहतजाज करेंगे। उनका क्या मौक़िफ़ ये है कि जो ट्रैफिक हादसात हैं उसके जो ज़िम्मेदार सिर्फ डंपर या माफिया या डंपर मालकान या टैंकर वाले मालकान वो नहीं, बल्कि तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, कार है, मज़दा है, दीगर गाड़ियाँ वो भी शामिल हैं। अब मसला ये है कि एक तरफ आफाक अहमद का स्टेटमेंट, दूसरी जानिब जो है वो अब मुझे नहीं पता कि ये अचानक जो है ये कैसे क्यों मैदान में आ गए, क्या इसके पस पदायक हैं। ये जो दोनों मामलात हैं मुझे भी और आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और पिछले साल 750 इंसानी जानें डंपर और वाटर टैंकर की जद में आकर ज़ाय हुई हैं, जहाँ बहक हुए हैं 750 लोग और अब तक 266 लोग जनवरी से अब तक इन्हीं डंपर और वाटर टैंकर्स के नीचे आके जहाँ बहक हुए हैं। आज अगर मैंने ये कहा है कि 12 तारीख को सब लोग बाहर निकलकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें, यकजहती का मुजाहरा करें,
आप अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर नाराजगी का इजहार करके पुरअमन तरीके से ये बताएं कि हम जिंदा लोग हैं, हमारे बच्चे मरते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से तुम खेलते हो तो हमें तकलीफ होती है। हम अपने जिंदा होने का एक गैरतमंद और एक मजबूत कौम होने का सबूत देने के लिए हमें जमा होना है। हमें 12 तारीख को कोई टायर नहीं जलाना, हमें 12 तारीख को कोई पटाखे नहीं फोड़ने, लेकिन हर शख्स अपनी फैमिली के साथ, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब बाहर निकलकर सफ़ेद परचम के साथ, सफ़ेद परचम भी इसलिए मुतारिफ करवाया कि कोई ये ना कहे कि आफाक अहमद कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। टैक्स दिया, फलाना दिया। हम सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हम टैक्स देते हैं, हमने फलानी चीज बनाई, हमने मज़ार कायद बना दिया। अरे आप लोगों ने एहसान किया, आपने पैसे लिए अरकान के, जो आप टैक्स दे रहे तो आप भी कमा रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं कि आप जो है मुज़ाफ़ाती इलाकों में टैंक आपके डंपर घुस जाए, वहां पर लोगों को मार दें। अभी आप ही ने कहा कि हमारा जो है गाड़ी को आग ना लगाएं, हमसे बैठ के बात करें, पैसे लें। इसका मतलब ये कि आप उन लोगों को मारते रहे और लोग आपसे नेगोशिएट करके पैसे लेते रहे। आप अपना मैकेनिज्म बनाएं, गवर्नमेंट ने जो एसओपी बनाई है उसको फॉलो करें, या कानून के ऊपर चलें, अपने ड्राइवर्स के लाइसेंस मुकम्मल करें, अपनी गाड़ियां फिटनेस मुकम्मल करें, ताकि शहरी मरने से बच सके। खुदा का खौफ करें, लोगों को मरने से बचाएं, यहाँ पर बैठ के सियासी जंग ना लड़ें। ये बात कर रहे हैं हम आपसे। सुन लें, आपने सब जैसे कि भाई ने सवाल किया सरद साहब के ऊपर कि आपका ड्राइवर जो है उस गति पूरा नहीं होते, ये नशे के हालात में होता है। आप क्या मेरा हाईवे पे होटल था, मेरे को पता है, वहाँ पर ये डंपर वाले वहीं पर बैठ के खाना भी खाते थे, जैसा भी पीते थे वहाँ बैठ के, नशा करते थे। ये बगैर ड्राइवर नशे के चल ही नहीं सकता। यकीन तौर पर जो मैं सोच रहा हूँ वो आप भी सोच रहे होंगे कि आपको याद है ना बुशरा ज़ैदी का जो वाक़या हुआ था, और बुशरा ज़ैदी के वाक़े के बाद जो है कराची में एक जो है आग की जो है वो होली खून की और आग की जो है होली खेली गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें हमारे महाजर भाइयों को नुकसान हुआ, उसमें पख्तून भी जो है अपनी जानों से गए, पंजाबी भी थे, हज़ारेवाल भी थे, दीगर कमेटी के लोग भी थे, लेकिन जो है इतना शदीद जो है वो उसका जो है बुशरा ज़ैदी का जो वाक़या हुआ था, एक स्टूडेंट थी और उसके बाद जो है अब वो बस से उतर रही थी, बसों की जो है रेस लगी हुई थी, तमाम पुराने लोग जानते हैं। उसके बाद जो है मामला हुआ था कि पूरे कराची में लसानी फसादात हैं का जो है वो ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ था कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अब मामला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कराची के अंदर, ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों में, एक तरफ कैनाल के मामले पे जो है अंदरूनी सिंध में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट है, और ख़ास तौर पे जो है वो तमाम कौम परस्त जमातें बशमूल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक मुखालिफ धड़ा है शहीद भुट्टो, जिसके बाद जो है वो कायद तो नहीं बाज़ाब्ता तौर पे, लेकिन उसके जो है वो ज़ाहिर है एक अहम रहनुमा है मीर मुर्ज़ा भुट्टो के बेटे उसका जूनियर, वो कौम परस्तों के साथ मिल गए हैं। जो है मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन लीग है वो मिल गई है, और पाकिस्तान MQM पाकिस्तान तो मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने जो है वो इस मामले पर बिल्कुल खामोशी शादी हुई है, लेकिन जो है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो है इसकी हमायत भी की गई, और वो कह रहे हैं कि जो कैनाल का मसला है ये इंतहाई हसास है। और आफाक अहमद जो हैं उन्होंने भी जो है वो खुल कर नहीं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मकामात पर उन्होंने जो अपना खिताब किए हैं, उन्होंने इस मामले पर काफ़ी तशवीश का इज़हार किया और सिंध गवर्नमेंट को बड़े तनकीद का निशाना बनाया। आज भी आफाक अहमद ने एक वाज़ेह तौर पर एक बात कही है, उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी को कराची या हैदराबाद या जो सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर उनका कोई वोट बैंक नहीं है, यहाँ से वो कामयाब नहीं होते, और यही वजह है कि इन इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है। हैदराबाद इतना बड़ा शहर है लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है। आफाक अहमद ने यह भी आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ हैदरी के इलाके में, गैर रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब्दील हो गई थी क्योंकि वो मुख्तलिफ दौरे कर रहे थे, कराची के ताजों से मुलाकातें थी, वहाँ पर मीडिया पहुँच गया था। तो उनका ये कहना था कि देखें इस वक्त हैदराबाद के जो स्टूडेंट हैं अब वो जामशोरों जाते हैं, मैट्रिक के उनको अगर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, मैट्रिक के बोर्ड भी वहाँ जामशोरों में है, वहाँ पर जामशोरों के अंदर जो है वो कौम परस्त जमातों के लोग हैं, वो उन्हें अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मामला होते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची और हैदराबाद के साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है। बहरहाल मामला काफ़ी गंभीर हैं, और अब कहानी ये है कि जो 12 अप्रैल है वो अल्लाह खैर करे कि मुझे बड़ा अजीब सी सूरत नज़र आ रही है। दूसरी जानिब बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से भी अगरचे इस मामला के ऊपर तमाम मामलों पर खामोशी है, लेकिन डब्बर का जो मामला हुए थे उस पर बानी MQM ने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की थी, बल्कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की जो यहाँ पर जो कराची में उनके जो मुख्तलिफ वफा परस्त जिनको कहा जाता है वो मुख्तलिफ इलाकों में गए थे और वहाँ पर जाके ताज़ियत भी की थी।
उसके बाद जो है सबसे महाजर गवर्नमेंट के जो चेयरमैन थे आफाक अहमद, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, इस मामले में गिरफ्तार भी हुए, उनकी ज़मानत हुई। फिर बाद में MQ पाकिस्तान को भी ख्याल आया, वो भी निकले। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो है कहानी जो है कराची की अगर सियासत की बात करते हैं तो बानी MQ अल्ताफ़ हुसैन, उसके बाद जो है महाजर कौमी गवर्नमेंट के चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उनके गिर्द जो है वो घूम रही है। उन्हें भरपूर पजीराई भी मिल रही है, चौकिंग भी हो रही है। और उन इलाकों में कि जहाँ पर महाजर कौमी मूवमेंट के लिए जाना इंतहाई नागज़ीर था, वहाँ पर जो है महाजर मूवमेंट की चौकिंग भी हो रही है, वहाँ झंडे भी लग रहे हैं, वहाँ पर गहमा गहमी भी है। तो ये इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि अंदरूनी खाना काफ़ी मामला जो हैं वो सुलझ चुके हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो चैलेंज है वो मौजूदा MQM के हवाले से है कि जो MQM इस वक्त हुकूमत में शामिल है, वजारतों के मज़े भी ले रही है और भरपूर तरीके से जो है वो सरकारी इमारत भी ले रही है। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके इससे बढ़कर जो अवामी गवर्नर होने के दावेदार हैं, गवर्नर हसनैन कामरान खान केसोरी, वो अलग बात कि आजकल उन्होंने अपना महवर तनकीद जो है बैरिस्टर मुर्जा वाब जो मेयर कराची हैं उनको बनाए हुए, मैं उनकी कुछ ना तो मेयर कराची की तर्जमानी करूँगा, ना मैं गवर्नर हसनैन कामरान खान केसोरी की तर्जमानी करूँगा। दोनों से भी बहुत अच्छी चीज़ वाकिफ़ हूँ, जो कि मैं बल्दियात की भीड़ भी देखता हूँ, मुर्जा वाब साहब का मिजाज भी जानता हूँ और कामरान केसोरी साहब का तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिजाज जानता हूँ। इसलिए कि जब मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब वो फंक्शन लीग में थे तो उनके घर पे जाके हम खाना खाते थे, उनसे गप्पे लगाते थे। उनका मिजाज और डॉक्टर फारूक सत्तार का मिजाज तकरीबन एक जैसा है और बहुत उनकी ममस्तत आपस में मिलती है। वो तो खैर आप भी समझते हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मामला ये है कि इस वक्त तमाम एक तरफ जो है MQM पाकिस्तान है, एक तरफ गवर्नर सिंध है, एक तरफ जो है वो दीगर जमातें हैं और मामला जो है वो सूरत हाल जो है वो आफाक अहमद के गिर्द घूम रहा है। और 12 जो है अप्रैल है, ये एक चैलेंज बन के सामने आ चुका है वफा परस्तों की जानब से भी जो कहा जा रहा है। और मज़े की बात है कि जो 6 अप्रैल का उन्होंने आफाक अहमद साहब ने कहा कि उसी दिन जो है वहाँ पर MQM पाकिस्तान की जानब से झंडे लगा दिए गए, वहाँ पर एक जलसे का ऐलान कर दिया गया। तो हमने कहा कि तसादुम ना हो, हमने अपना 6 अप्रैल का जो प्रोग्राम था हमने वो कैंसिल कर दिया। अब कहानी ये भी चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिससे 12 मई को हुआ था कि 12 मई को जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने साबिक़ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब आने का ऐलान किया था तो उसी दिन जब वसीम अख्तर साहब वज़ीर दाखिला थे, MQM ने जो है ऐलान कर दिया था और वहाँ पे अपनी कोई जश्न था, कोई शायद जश्न तासीस था या कोई फ़तेह के हवाले से या कुछ था, उस पर जो उन्होंने एक प्रोग्राम रख दिया था। MQM के लड़के सड़कों पर आ गए थे। वो फिर आपने वो देखा कि कराची पर जो है हर तरफ गोलियाँ थी, गोलियों की तड़तड़ाहट थी और हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। खुदा न खास्ता ये मामला जो है मुझे काफ़ी संगीन नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन तमाम बातों से मुबर्रा एक बात तो अटल है कि महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन आफाक अहमद हैं वो अपनी जगह पर अटल हैं, अपनी जगह पर उनका मौक़िफ़ बड़ा जो है वाज़ेह है और वाज़ेह तरीके से जो है अपनी 12 जो अप्रैल का जो प्रोटेस्ट है ये मेरे ख्याल में निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बावजूद इसके कि उनकी भरपूर मुखालफतें भी की जाएंगी। हो सकता है कि कोई बैद नहीं कि शायद उन्हें किसी मुकदमे में जो है गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जो है इसके बावजूद जो है वो अपना जो है उन्हें बड़े भरपूर तरीके से उनके राब्ते जारी हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और यही बात है कि इसी वजह से जो है ज़ाहिर MQM क्या जो है जब MQM पानी MQM के दौर में जब MQM थी उस वक्त भी हकीकी से उनका टकरा तो होता ही था। अब मामला कुछ अलग हो गए हैं। अब कहानी ये है कि मौजूदा जो MQM है अब उसका जो है वो मामला जो है वो सारे बहाली कमेटी और PSP वो सब मिल गए हैं। एक तरफ वफा परस्तों की MQM है जिसे जो है वो पानी MQM अल्ताफ़ हुसैन डील करते हैं, उस पर जो है रियासती पाबंदियाँ हैं। वो अलग बात के मामला काफ़ी सुलझते जा रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में उन पर भी जो पाबंदियाँ हट जाएँ। अगर हट जाती हैं तो मेरे ख्याल में वहाँ से जो है वो कमान करेंगे और यहाँ से आफाक अहमद अभी तक मुख्तलिफ इतलात हैं। देखें मेरे अपने पेज के ऊपर मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मेरे अपने जो मैंने मुख्तलिफ ब्लॉग बनाए हैं उसके ऊपर भी जो है लोगों ने नीचे से कमेंट्स किए थे। उन्होंने ये कहा था कि जी कि आफाक अहमद साहब पर जो है वो तनकीद की गई थी कि आफाक अहमद किस मुँह से शोधा कब्रिस्तान जाएंगे। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था आफाक अहमद को और उनका इशारा इस तरफ था कि जब हकीकी और MQM में तसादम हुए थे, फायरिंगें होती थी, एक दूसरे के इलाकों में वो नहीं जाते थे, नो गो एरिया थे, तो वहाँ पर जो है हकीकी के लड़के जो थे वो मुतहदा वालों के लिए अज़ाब बने हुए थे, मुतहदा के उनके लिए। तो मामला जो है जो भी मरने वाला भी महाजर, मारने वाला भी महाजर, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने आफाक अहमद पर तनकीद की थी। लेकिन आफाक अहमद ने इससे कबल के कोई साफ़ी सवाल करता उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई मैं आफाक अहमद जो है वो अपनी कौम का नुकसान नहीं करूँगा, मैं बदल चुका हूँ, अगर आप मेरा रास्ता रोकेंगे तो मैं दूसरे रास्ते पर चले, वो आप रोकेंगे मैं तीसरे रास्ते पर निकल जाऊँगा, लेकिन मेरी रैली ज़रूर निकलेगी। बहरहाल 12 अप्रैल जो है बड़ी अहम है और क्या होना है आपको मैंने बताया कि एक तरफ तो जो है वो रियासती मशीनरी जो है वो कोशिश कर रही है कि ये ना हो और दूसरी जानिब जो है वो ये कोशिश की जा रही है MQM पाकिस्तान की जानिब से कि शायद जो है उसी दिन जो है वो कोई प्लाट का जो है जो जांबा का अफराद है उन्हें कोई प्लाट की जो मद में कुछ नवाज दिया जाए या गवर्नर को बुला के मुआवजा दिया जाए, इस तरीके से मामला चल रहे हैं। बहरहाल
देखते हैं कि 12 अप्रैल जो है वो क्या रंग लाती है। महाजर हुकूमत के जो चेयरमैन आफाक अहमद जो कारकुनान है वो काफ़ी पुरअज़म नज़र आते हैं और मेरे ख्याल में नून खाना बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन जो वफा परस्त हैं उसमें कुछ धड़े तो ऐसे हैं कि जो इस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हैं, जो कुछ इसमें इंटरनेशनल रब्ता कमेटी के लोग भी हैं जो नहीं चाह रहे कि आफाक अहमद का और अल्ताफ़ हुसैन का इत्तेहाद हो, और उनका वो भी जवाब यही पेश कर रहे हैं कि आमिर खान पे जब हमने तवक्को की थी, आमिर खान जब आया था उसके बाद आमिर खान की तरफ से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि आमिर खान ने एक अपना मजबूत ग्रुप बना लिया था। मुख्तलिफ उनके पास भी जवाब हैं और ज़ाहिर है वो भी पार्टी के उनके लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत हैं या सही हैं, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। लेकिन एक धड़ा जो है राब्ता कमेटी के अंदर वो मौजूद है, वो चाह रहे हैं कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है उसमें आफाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन का इत्तेहाद हो जाए तो शायद आने वाले दिनों में जो है इस्टेब्लिशमेंट भी जो है उन्हें कबूल कर लेगी और मामला काफ़ी सुलझ जाएंगे। लेकिन बहरहाल सबसे मैं अपने आखिर में यही कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं तभी अच्छी लगती हैं कि जब पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं और हमारा सब कुछ पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में सियासत करना सबका हक़ है, लेकिन मुल्क की सालमियत का जहाँ मसला आएगा वहाँ पर मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, सालमियत पर कभी इंशाल्लाह आँच ना आई थी और ना आने देंगे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आप साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।